So hello guys, welcome to another day of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 18th day in this challenge and we had successfully completed 17 days. In that 17 days, we had completed 17 problem of the day questions on lead code, and today also we are doing that question. That is question number 1052. प्रॉब्लम नेम इज ग्रम्पी बुक स्टोर ओनर. मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. हमको इसके अंदर टॉपिक्स जो है वो सिर्फ दो ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, एरे एंड स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम. स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है जिससे हम एरे के अंदर ट्रेवर्स करके पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्रेवर्स करते हैं. तो बेसिकली ये ग्रीडी अप्रोच होता है. एंड अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं प्रीफर करूँगा पहले स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम कहीं से देख के आ जाए एंड उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ईजी पड़ेगा. तो बहुत सारी स्टोरी लिखी हुई है इसके अंदर क्वेश्चन में. मैं आपको नॉर्मली एक अप्रोच बता देता हूँ या एक क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं बता देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास एक बुक स्टोर है, उसका एक बुक स्टोर का ओनर है. अब उस बुक स्टोर में एंड मिनट्स के लिए जो है कस्टमर्स आते हैं. जैसे फर्स्ट कस्टमर आ रहा है 1 मिनट के लिए आ रहा है, दूसरा कस्टमर 0 मिनट, फिर थर्ड कस्टमर 1 मिनट, फिर उसके बाद ऐसे जो हमारे पास कस्टमर जितने मिनट्स के लिए विजिट कर रहे हैं उतने हमारे पास कस्टमर का एरे दिया हुआ है. एंड उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो पहला कस्टमर है वो इतने ही मिनट के लिए उस बुक स्टोर में एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद चले जाएगा. अब जो है बुक स्टोर का ओनर है वो थोड़ा ग्रम्पी नेचर का है. ग्रम्पी नेचर का मतलब थोड़ा खड़ूस नेचर का है. एंड वो कभी कभार ग्रम्पी नेचर में होता है. तो वो कब कब ग्रम्पी नेचर में होता है वो हमको उस एरे बाइनरी एरे के थ्रू बताया गया है कि जब जीरो रहेगा, बाइनरी एरे में जीरो रहेगा, उस मिनट में वो जो बुक स्टोर का ओनर होगा वो ग्रम्पी नहीं होगा, एंड जहाँ पर 1 होगा वहाँ पे वो ग्रम्पी होगा. तो इसमें ये बोला गया है कि जब जब बुक स्टोर का ओनर है वो अगर ग्रम्पी है तो जो कस्टमर है वो अनसेटिस्फाइड होकर जाएगा बुक स्टोर से. एंड जो अगर हमारा बुक स्टोर का ओनर है वो ग्रम्पी नहीं है तो जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होकर जाएगा बुक स्टोर से. अब ये चीज़ को देखते हुए हमारा जो बुक स्टोर ओनर है उसके पास उसने एक एबिलिटी को डेवलप किया है. वो एबिलिटी क्या होती है कि वो कुछ मिनट्स के लिए, कॉन्सिक्यूटिव मिनट्स के लिए अपने जो ग्रम्पी नेचर है उसको हाइड कर सकता है. पर वो सिर्फ इस एबिलिटी को दिन में एक ही बार यूज़ कर सकता है. एंड वो कितने मिनट के लिए उस चीज़ को अपने ग्रम्पी नेचर को हाइड कर सकता है वो नेचर मिनट्स हमको दिए हुए हैं. अब हमको ये बताना है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम कितने कस्टमर्स को या कितने मिनट्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. तो हमको मैक्सिमम कितना प्रोवाइड किया हमने वो बताना है. तो हमको सिर्फ ये बताना है कि जो हमें पे मिनट्स का नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमको कितने मिनट्स के लिए यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ करना है जिससे हमको जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे मैक्सिमम मिले. जस्ट लाइक मेरे पास ये कस्टमर का एरे दिया हुआ है एंड मेरे पास एक ग्रम्पी एरे दिया है. एंड मुझे जो है कितने मिनट्स के लिए कस्टमर जो हमारा शॉप ओनर है वो कितने टाइम के लिए शांत रह सकता है वो दिया हुआ है. अब मुझे ये देखना है कि जैसे जहाँ जहाँ पर वो ग्रम्पी नहीं है सबसे पहले वो तो हमको ऐड करनी है क्योंकि वो तो सेटिस्फाइड कस्टमर की निशानी है. तो जहाँ जहाँ पर जीरो है मतलब सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है, सेटिस्फैक्शन टाइम आ रहा है पहले तो ये 1+1+1+7, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन आ रहा है 10 का. अब जो ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन है वो जो ओनर है वो कितना प्रोवाइड कर पा रहा है, कितने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पा रहा है, 10 मिनट के लिए कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पा रहा है. अब वो जो है 3 मिनट के लिए शांत रह सकता है. तो अब उसको देखना है कि कौन से 3 मिनट के लिए उसको शांत रहना है. एंड हाँ, ये जो मिनट्स है वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव होंगे, मतलब विंडो के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक सब एरे के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मुझे लास्ट सब एरे जो दिख रहा है 3 लेंथ का, उसमें जो है मेरे पास सेटिस्फैक्शन सबसे हाईएस्ट आएगा. कितना आएगा, 16 हाईएस्ट आएगा. तो मुझे जो है 16 को रिटर्न करना है. सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है. तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज़ करूँगा. तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, मुझे सबसे पहले फर्स्ट विंडो को देखना है कि क्या इस विंडो में सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है. फिर उसके बाद मैं ये इस विंडो को देखूंगा कि इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है. फिर उसके बाद इस विंडो को देखूँ इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है. इस विंडो में देखूँ आ रहा है, नहीं आ रहा है. इस विंडो में देखेंगे इसमें भी नहीं आ रहा है. बट ये जो लास्ट विंडो है इसके अंदर हमारे पास सेटिस्फैक्शन जो है वो हाईएस्ट आ रहा है. तो हमें बस इस तरीके से इसको ट्रैवर्स करना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे सेटिस्फैक्शन नाम का. सेटिस्फैक्शन पहले हम रखेंगे 0. अब मुझे ये देखना है कि जहाँ जहाँ पे वो हमारा शॉप ओनर वो ग्रम्पी नहीं है, पहले वो तो ऐड कर ही दूँ. तो मेरे पास वो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, तो मैंने वो तो ऐड कर दिया. अब मुझे ये देखना है कि मैं कितना एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो मैं कितना एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पर ग्रम्पी नहीं है या जहाँ पर ग्रम्पी है पहले मैं उसको ऐड करके देखूँ. जैसे मेरे को इन, अगर मैंने शॉपकीपर को इन 3 मिनट के लिए जो है शांत कर दिया तो मेरे पास कितना सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा. अब मैं देखूंगा कि मैक्सिमम, मुझे ये देखना है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है. तो पहले तो मेरे पास 0 रहेगा. अब मैंने फर्स्ट विंडो में चेक किया तो फर्स्ट विंडो में मेरे पास एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना आ गया, 1 आ गया. फिर अब मैं सेकंड विंडो में चेक करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है. तो मैक्सिमम मेरे पास कितना हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 2. अब मैं देखूंगा कि इस विंडो में मेरे पास कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है, मैक्सिमम 2 ही आ रहा है. अब मैं देखूंगा इस विंडो में मेरे पास मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. तो मैं इसके अंदर कर दूंगा ऐड 3 ऐड कर दूंगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास 3. अब मैं इस विंडो के अंदर देखूंगा कि इस विंडो में मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. तो मैं एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास, 1 है. पर मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है, 1 है इस विंडो के अंदर.
पर मेरे पास मैक्सिमम तो 3 है, तो मैं इससे अच्छा यही वाली विंडो को यूज़ कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद वाली विंडो को चेक करूँगा। अब मैं लास्ट विंडो को चेक करता हूँ। अब लास्ट विंडो में मेरे पास एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मैं मैक्सिमम और एक्स्ट्रा को चेक करूँगा, मैक्सिमम कितना है, 6 है, तो मैं इसको 6 में ऐड कर दूँगा एंड एट लास्ट मैं मैक्सिमम प्लस सेटिस्फैक्शन इन दो को ऐड करके रिटर्न कर दूँगा। तो मुझे इतना सा चेक करना है। तो मैं इसका कोड कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं क्या बना लूँगा, एक इंट इनिशियल बना लूँगा, इनिशियल सेटिस्फैक्शन बना लूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनाऊँगा, मैं एक एक्स्ट्रा बनाऊँगा जिसकी वैल्यू 0 रखूँगा एंड उसके बाद मैं करूँगा मैक्स एक्स्ट्रा, कि मैक्सिमम एक्स्ट्रा में कितना पॉसिबल सेटिस्फैक्शन में जनरेट कर सकता हूँ। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा जो इंट आई से आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन डॉट साइज तक रन करेगा एंड आई प्लस प्लस। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है कि जो जो जहाँ पर जो शॉपकीपर है वो ग्रम्पी नहीं है, वो उसको मिनट्स को ऐड करना है। तो इफ ग्रम्पी ऑफ आई इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्या करो, इनिशियल प्लस इक्वल टू कस्टमर्स ऑफ आई को ऐड कर दो एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी फॉर लूप के अंदर फर्स्ट विंडो को ट्रेवर्स कर लूँगा, जो मेरी विंडो बनेगी ये वाली। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एल्स इफ आई की वैल्यू अगर मिनट से छोटी हुई तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा प्लस इक्वल टू कस्टमर्स ऑफ आई। अब इस जगह पे क्या होगा कि आई की वैल्यू अगर मिनट से छोटी होगी, मतलब क्या, मेरे पास जो फर्स्ट जो विंडो बनेगी उसके अंदर जो नॉन ग्रम्पी वैल्यूज़ है वो ये सॉरी ग्रम्पी वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएगी एक्स्ट्रा के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स एक्स्ट्रा जो होगा उसको पहले तो एक्स्ट्रा के इक्वल कर दूँगा। मैक्स एक्स्ट्रा को मैंने जब एक्स्ट्रा के इक्वल करा तो मेरे पास एक रेफरेंस आ गया मैक्स एक्स्ट्रा। मैक्स एक्स्ट्रा से मैं बाकी एक्स्ट्रास को कंपेयर करूँगा। अब मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा वैल्यूज निकालनी है। तो मैं एक्स्ट्रा वैल्यूज कैसे निकालूंगा, इंट आई इक्वल टू, अब मैंने यहाँ से अब मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा वैल्यूज निकालनी है, मतलब विंडोज को चेक करना है। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट विंडो को चेक कर लिया, तो मुझे जो सेकंड विंडो चालू करनी है वो कहाँ से, जो मिनट्स की वैल्यू तक मैंने अगर चेक कर लिया है तो मिनट्स के एक वैल्यू आगे से चेक करनी है। तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू रखूँगा, फर्स्ट वैल्यू मिनट्स एंड आई इज लेस देन customers dot size एंड आई प्लस प्लस। ये जो है मेरा फॉर लूप मेरे को विंडोज़ को ट्रेवर्स करके देगा। अब मुझे विंडो ट्रेवर्स करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक्स्ट्रा में प्लस इक्वल टू कर दूंगा कस्टमर्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय ग्रम्पी ऑफ आई। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखा है, अब मेरे पास क्या हुआ, इतनी जो विंडो थी उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो है मेरे पास आ चुका है, जितना एक्स्ट्रा मेरे पास कितना आया था इतने में से 1 आया था और मैंने मैक्स को भी 1 कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, ये विंडो मेरे पास ट्रेवर्स हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, इस विंडो को ट्रेवर्स करना है। अब मैं इस विंडो को कैसे ट्रेवर्स करूँगा, जो मेरे पास फर्स्ट विंडो थी उसके अंदर प्लस एक एलिमेंट कर दूंगा एंड माइनस सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कर दूंगा। तो अब मुझे इस विंडो में जब ऐड करना रहेगा तो मुझे नॉन ग्रम्पी वैल्यूज़ को छोड़ना पड़ेगा, मतलब नॉन ग्रम्पी वैल्यूज़ तो मैं इनिशियल में पहले ऐड कर चुका हूँ। तो अगर वहाँ पर जैसे शॉपकीपर ग्रम्पी नहीं है तो मैं इस वैल्यू को ऐड नहीं करूँगा, इसलिए मैंने ग्रम्पी ऑफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर ग्रम्पी की वैल्यू 1 रही तो ही वो मिनट्स ऐड होंगे एंड ग्रम्पी की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो वो मिनट्स ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लगाया है एंड मैं क्या करूँगा, पहले तो इस मिनट जो सबसे पहले मिनट्स तक की मैंने विंडो को फर्स्ट विंडो को ट्रेवर्स कर लिया था, तो मिनट्स के एक एलिमेंट आगे को मैं ऐड कर दूंगा एंड मिनट्स जो सबसे आखिरी वाले एलिमेंट है, इनिशियल एलिमेंट है, उसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास न्यू विंडो बन जाएगी। जस्ट लाइक मैंने सिर्फ इतना बोला कि फर्स्ट विंडो में एक एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड उसमें लास्ट वाले एलिमेंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ही नई विंडो बन जाएगी। मेरे को सिर्फ इतना काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा में से माइनस माइनस इक्वल टू customers of I minus minutes multiply by grumpy of I minus minutes। अब मैंने आई माइनस मिनट्स क्यों करा है, क्योंकि मेरे पास क्या है, जब मैंने इस एलिमेंट को ऐड करा जो क्योंकि मैंने जो फॉर लूप है वो मिनट से स्टार्ट किया है, तो मैंने जब मिनट नंबर के एरे का जो एलिमेंट है उसको अगर ऐड किया है तो मेरे को इसमें से इतना ही रखना है सिर्फ, जितना मिनट का साइज है उतनी ही बड़ी विंडो बनानी है। तो मैं जो मिनट्स के साइज के एक एलिमेंट बिफोर एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये यहाँ पर न्यू विंडो बन जाएगी इतने। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स एक्स्ट्रा को चेक कर लूँगा कि इसके अंदर से मैक्सिमम फंक्शन बना के कि पहले का मैक्स एक्स्ट्रा था वो बड़ा था या अभी का जो
एक्स्ट्रा है वो बड़ा है। तो इतना चेक करने के बाद मेरे पास मैक्स एक्स्ट्रा की वैल्यू हर एक विंडो के लिए आ जाएगी। अब हर एक विंडो के लिए मेरे पास जब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से रिटर्न इनिशियल प्लस मैक्स एक्स्ट्रा। अब मैं इतना रिटर्न कर दूंगा तो मेरे पास क्या है, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर देख लेता हूँ मैंने सबसे पहले अप्रोच में क्या करा है। सबसे पहले तो मैंने फाइंड करा है नॉन ग्रम्पी मिनट्स। नॉन ग्रम्पी मिनट्स को मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक्स्ट्रा फाइंड करूँगा, एक्स्ट्रा ग्रम्पी मिनट्स। एक्स्ट्रा ग्रम्पी मिनट्स में फाइंड करूँगा कि मैं अकॉर्डिंग टू विंडो, अकॉर्डिंग टू विंडो। इतना फाइंड करने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इनिशियल मिनट्स का सम। अब इतना सा अप्रोच जो है मेरे पास बन रहा है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्वेश्चन का आंसर कोड जो मैंने करा है वो रन हो रहा है। तो मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो ये मेरा कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। मैं देख लेता हूँ सबमिट हो रहा है या सारे टेस्ट उसको पास कर पा रहा है या नहीं। तो ये जो कोड है मेरा सारे टेस्ट उसको पास कर पा रहा है। एंड ये हमारा जो ऑप्टिमल अप्रोच है जिसको हमने ग्रीडी मेथड को यूज़ करके या ग्रीडी एल्गोरिथम को यूज़ करके बनाया है। सो इसी के साथ हमने आज का कोड ऑफ द डे को पूरा किया है एंड आज का जो चैलेंज था उसको भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वांट टू मेंटेन योर स्ट्रीक अप टू 100 days with me, please subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can get all the notifications of my new videos. Thank you.